टक्कर भतीजे अनिरुद्ध से मान रही हैं या शशि परमार टक्कर दे रहे हैं? धर्मवीर जी साथ आए हैं, उससे कितनी मजबूती मिली है? एक साथ आप वोट मांगते हैं, एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नाम की तो अब कोई चीज़ रही नहीं है, तो बाबू बेटा रह गए हैं। बाबू बेटा पार्टी है, गरम जोशी के साथ स्वागत हर जगह कर रहे हैं, तो एनर्जी तो अपने आप आ जाती है भाई। पर जो क्रिकेट के खिलाड़ी लेके तो आप आ रहे हो, हमारे कितने बच्चे खिलाड़ी बनाए भाई आपने। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम बजीणा गांव में खड़े हैं। रात का समय नहीं बताऊंगा, लेकिन आधी रात हो रखी है। किरण चौधरी अब भी इस एनर्जी के साथ वोट मांग रही है। मैं कमाल मान रहा हूं। क्या कुछ कहेंगी, इतनी एनर्जी की वजह क्या है? रात के इतना आधी रात हो रखी है। एनर्जी ये लोग हैं, सारे के सारे जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से वो कहते हैं ना, जोश गरम जोशी के साथ स्वागत हर जगह कर रहे हैं, तो एनर्जी तो अपने आप आ जाती है भाई। इनका तहे दिल से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। ये रातें काली करनी पड़ रही है मार्जिन के लिए, या फिर जीत ही मुश्किल लग रही है? टक्कर है या क्या मार्जिन मिल रहा है? इनसे पूछ लो भाई। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी में आई हैं, बीजेपी के वर्कर कितना पसंद कर रहे हैं, आपके वर्कर कितना प्यार कर रहे हैं? बीजेपी एक संगठित पार्टी है, सारे के सारे कार्यकर्ता संगठित होकर काम करते हैं, और भाई ऐसी सरकार है जिसने बहुत काम करे हैं हर वर्ग के लिए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारा जो है पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हमारा एससी वर्ग हो, या हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे और महिलाएं, हर एक के लिए जो अंतिम छोर तक का जो आदमी है उसके लिए भी काम करा है। तो सब जानते हैं कि ये सरकार ऐसी है जो सबको साथ लेकर चलती है, और सबका विकास और सबका साथ है। और दूसरी तरफ तो आप देख रहे हो, कांग्रेस नाम की तो अब कोई चीज़ रही नहीं है, तो बाबू बेटा रह गए हैं। बाबू बेटा पार्टी है, हर एक तरीके की झूठ, हर एक तरीके की लूट, हर एक तरीके का फरेब, हर एक तरीके का फ्रॉड, यही काम हो रहा है। और वहाँ तो कुछ रहा नहीं, सारी जनता जानती है, और इसलिए पूरी तरह से उनको नकारा है। अच्छा, हुड्डा साहब भी बड़ा जोर लगा रहे हैं। दीपेंद्र जी आए हैं, अब कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, एक स्टार तक आ गए हैं, कल स्टार खिलाड़ी आ रहे हैं कांग्रेस में। क्या कुछ कहेंगे? हुड्डा साहब आ रहे हैं यहाँ पे, तो शाम को ज़्यादा निशाना बना रहे हैं वो लोग, और क्या असर? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आए, ताकि फिर जब यहाँ से वापस जाएंगे, जब उनको पता चल जाएगा कि क्या हालात है। और दूसरी बात, खिलाड़ियों को लेकर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये खिलाड़ियों से ही पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो क्रिकेट के खिलाड़ी लेके तो आप आ रहे हो, हमारे कितने बच्चे खिलाड़ी बनाए भाई आपने? हमारे को स्टेडियम दिए भाई आपने? कितने बच्चे हमारे, अब सबको यूँ कह रहे हैं तुम्हारे को रणजी खिला दूंगा। जो हमारे बच्चे यहाँ थे उनका तो वंचित करके उनका नाश कर दिया। मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, हमारे सिमली में एक छोरा है जो पूरा नेशनल लेवल के ऊपर जो खेला हुआ था, रणजी ट्रॉफी जिसने खेलनी थी, उसका नाश करके छोड़ दिया इस छोरे ने। तो ये तो इस तरह के लोग हैं, ये केवल लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मुखौटा इनका कुछ और है, असलियत के अंदर जो है ये केवल और केवल जनता के हित को जो है कुचला जाए वो काम करना है। टक्कर भतीजे अनिरुद्ध से मान रही हैं या शशि परमार टक्कर दे रहे हैं? मैं भाई टक्कर टुक्कर की तो बात ही कौन करूं, हम तो भाई अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले बात हैं। लोग जो है ये हमारा परिवार है, हमारा घर है, और परिवार हमारे को संभालता है। और आने वाले समय में 8 तारीख को आप देख लेना, ये परिवार जो है कितना सहयोग के साथ आगे लेकर जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस और खास करके हुड्डा समर्थक कहते हैं कि 70 पार कांग्रेस जाने वाली है, आपको क्या लग रहा है? ये 70 पार जो है ना, ये पिछली बार भी कहा था इन्होंने, और जो आने वाला समय है वो बता देगा कि ये तो सेटिंग की राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी जो है पूरी तरह से जो है ये तो करा नहीं। जिस तरह से टिकटें बांटी हैं, स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के हालात क्या हो रहे हैं। हर एक आदमी को जो है झूठ बोलकर वायदे करा गया कि तेरे को लड़ाएंगे, तेरे को लड़ाएंगे, तो वो आज जो है सब अपने सिर पटक के जो है कांग्रेस के खिलाफ लाग रहे हैं। तो सब जानते हैं ये कहानी सारे हरियाणा के अंदर बन रही है, और इसीलिए कांग्रेस का नाम निशान तो रहा नहीं है। ये बाबू बेटा जो है इन्होंने सबका नाश कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे आपके समर्थन में? और कोई बड़ी रैली होने वाली, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी बड़े नेताओं को बुला के रैली कर रहे हैं, तो आप भी कोई रैली कर रही हैं आने वाले वक्त? मेरे बड़े नेता ये लोग हैं, बिल्कुल पब्लिक दिखा देगी, हमारे को बड़े नेताओं की जरूरत है।
जिस कार्यकर्ता ने जिस इलाके के लोगों ने वोट डालनी है वो है मेरा स्टार प्रचारक। धर्मवीर जी साथ आए हैं, उससे कितनी मजबूती मिली है? एक साथ आप वोट मांगते हैं, एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं पहली बार। निश्चित तौर पे बहुत मजबूती मिली है। 1 और 1 11 होते हैं और उनके आने से जो है वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हुआ है। भिवानी दादरी में कितनी सीटें निकाल रही है बीजेपी? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन सब बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो आदमी जो सोच रहे थे कि भाई ये नहीं निकलेगी वो नहीं निकलेगी, आप देखिएगा चौंकाने वाले रिजल्ट जो हैं वो आएंगे और भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। शर्मा जी क्या कहोगे, क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। आप देखोगे रात के अभी कितने 11:10 हुई हैं और 11:10 पे इतनी भीड़ है। पूरा डीएससी समाज जो है वो समर्थन कर रहा है बजीणा गांव में, पूरे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। इसके बाद दिनोद गांव में प्रोग्राम है। आज लगभग 6 घंटे देरी से चल रही हैं, तो 6 घंटे देरी का मतलब समय पे चले थे, लेकिन प्रोग्राम इतने हो रहे हैं। एक तरफा माहौल है। पिछले 3 दिन में बड़े बड़े कुनबे, बड़े बड़े एक मोहल्ले वो साथ में जुड़े हैं। जैन समाज और सर्व समाज जुड़े हैं। तो मान के चलेंगे हम के 30,000 से लगभग की वोटों से जीत होगी। अच्छा, किरण चौधरी इतनी मेहनत कर रही हैं, पार्टी के सीएम दूसरी स्टेट से आ रहे हैं, हरियाणा के सीएम आए, इससे लग रहा है कि तुसाम कठिन है, थोड़ी सी डगर मुश्किल है, क्योंकि सामने भाई बहन हैं। इलेक्शन को कभी भी कमज़ोर नहीं लेना चाहिए, और जो इलेक्शन को ये समझ के चले कि भाई ये तो ऐसे ही है, हवा में है, तो नुकसान हो जाता है। कोई भी पार्टी हो, ये भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्शन को बड़ी बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। इसलिए रात को सब संगठन लगा हुआ है, सभी धर्मवीर जी लगे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग लगे हुए हैं। और बाहर से जो भी प्रचारक आ रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल जी आए, तो ये सबका ये कहने का मतलब ये है कि हमने मार्जिन के लिए लड़ाई हो रही है कि भाई हम कितने मार्जिन से ज़्यादा वोटों से सीट को जीते, उसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा, क्या माहौल है? आप लोगों ने प्रोग्राम करवाया है श्रुति चौधरी को, आप वोट कितना यहाँ से मिल रहा है? हमारा अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा। आज के दिन भी हमारे गांव के अंदर कम से कम 600 वोट बढ़े हैं। हाँ। 600 प्लस हुए हैं। हमारा पहले 1200 का टारगेट था, आज मतलब 1800 वोट का टारगेट जा रहा है बजीणा गाँव से। इसी गांव से हो? इसी गांव से हूँ जी, बिल्कुल डीएससी समाज से हूँ। और आज ब्राह्मण समाज ने पूरे ने और 36 बिरादरी ने ही मैडम श्रुति चौधरी को समर्थन दे दिया है, और पहले भी और आज भी 1000 वोटों से जीता है बजीणा गांव से। और हमारे अनिल शर्मा जी बड़े भाई हैं, इन्होंने भी कार्यकर्ता मिलन समारोह कराया था और इतने प्रभावित हैं इनसे भी, तो क्लियर है बात। अनिल शर्मा जी के सहयोग से आज ये प्रोग्राम था डीएससी समाज का था, 106 गांव का। 106 गांव के डीएससी समाज में जिस तरह 36 जाति आती हैं, धानक हो गया, बाल्मीक हो गया, बाजीगर, खटीक, सभी जाति के लोग थे। आज करीब 300-400 आदमी आए हुए थे। अभी ये लेट हो गया प्रोग्राम, 2:30 बजे से प्रोग्राम चल रहा था, 2:30 बजे से खाना चल रहा है, 400 से 500 आदमी आ चुके। बाकी प्रोग्राम लेट होने की वजह नहीं तो यहाँ ना उड़ते नहीं, इतनी जनता होती। चलिए, तो ये जो माहौल था। हाँ जी, हाँ जी। 106 गाँव हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, कल फिर मिलेंगे अपन। 106 गांव में से कोई भी एक गांव ऐसा बता दो जिसमें श्रुति चौधरी जी पीछे हो या हार रही हो। सब में आगे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस बड़े। आपको कॉन्फिडेंस की बात बताता हूँ। जो बड़े बड़े गांव हैं, बजीणा हो गया, आपका तोसाम हो गया, बापोड़ा हो गया, दिनोद हो गया, खानक हो गया, कैरू हो गया, इन गाँव में तो 2-2 हज़ार की, 1000 की लीड है, 2,500 हज़ार की लीड है। तो आप ये मान के चलना कि ये जो 8, 10, 12 हम बड़े गांव मानते हैं, ये लीड टूटेगी ही नहीं हमसे। और बाकी हर गांव में आगे। फिलहाल आप लोग तय कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।